बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पेरेंट्स फैमिली। मैं हूं आशिर जट। करंट अफेयर के आज कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये कौन से करंट अफेयर होंगे? ये वर्ल्ड लीडर्स के होंगे। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है और किसी कंट्री के प्रेसिडेंट के क्या नाम। तो ये सीरीज़ मैं शुरू करने लगा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और पेपर में भी पूछे जाते हैं, और साथ में आपको इनसे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स बनेंगे, इनको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। तो कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कुछ इसके बाद आने वाली वीडियोस में बनाता रहूँगा, क्योंकि दुनिया में आपको पता है कि 193 कंट्रीज़ हैं। हर किसी को हम कवर नहीं कर सकते एक ही वीडियो में। तो जो जो मेन है, इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, पहले उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो कनाडा के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है जी, ऑप्शन सी है जी। ऑप्शन सी क्या है जी? मार्क कॉर्ने। ठीक है, ये हैं जी कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये मार्च 2025 में बने थे। इससे पहले कौन से थे? सबको पता था, इससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था जनवरी 2025 में। अब मार्क कॉर्ने का ताल्लुक किस पार्टी से है, वो भी सारा कुछ ही लिखा हुआ है, लिबरल पार्टी, ये आप देख सकते हैं। बहरहाल ये एक करंट अफेयर था। अब कनाडा किस कॉन्टिनेंट में वाक़ है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, बहरहाल ये अमेरिका का हमसाया ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द टर्म 2025। तो ऑक्सफोर्ड यूनियन, ऑक्सफोर्ड मतलब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बनी हुई है यूनियन, स्टूडेंट फेडरेशन। ठीक है, और फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की जानिब से। तो लिहाजा उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? पहले तो असरार काकड़ थे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। अब आ गए हैं जी नए, मूसा हराज। इसका ताल्लुक खानेवाल से है। ये मैंने करंट फिर पहले ऑलरेडी आपको बताया भी हुआ है। तो इसके बारे में बहरहाल जो भी डिटेल है ये सामने लिखी हुई है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्योंकि उसकी डिटेल में से नहीं आएगा इतना कुछ, बस हो सकता है नाम ही आ जाए। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम हम देख लेते हैं। अजय बंगा साहब उनका नाम है जी। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये हैं जी नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। जो बाइडन साहब ने इनको नॉमिनेट किया था, और ये कब से हैं जी? जून 2023 थे। अच्छा, अब ये जो करंट अफेयर बना रहा था ना मैं, या देख रहा था, तो इसकी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी कुछ नई सीखने को मिली हैं। जैसे मैंने इसके जो प्रेसिडेंट का नाम याद किया हुआ था वो डेविड मलपास था, तो वो अब चेंज हो गए हैं, अजय बंगा साहब हैं जी। हालांकि 2023 से चेंज हुए हैं, और याद हमने क्या किया हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुई। वो है जी जुलाई 1944, 1944। ठीक है, और ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद इस्टेब्लिश हुई थी। वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर हैं? 189। और इसका क्या काम है? लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, लोन प्रोवाइड करना अब कंट्रीज़ को, किस लिए? वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब अगर किसी मुल्क में किसी ने मोटरवे बनानी है, ठीक है, या मतलब कि गरीबों की इमदाद करनी है, ठीक है, हाउसिंग स्कीम लॉन्च करनी है गरीबों के लिए, मतलब अगर किसी मुल्क की तरक्की के लिए, अगर किसी मुल्क ने अपनी तरक्की के लिए तरक्की करना है, डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए इसको ये लोन देता है। जबकि आईएमएफ क्या करता है? वो हंगामी बुनियादों पर लोन फराहम करता है। दोनों का जो आईएमएफ बनी थी 1945 में, और वर्ल्ड बैंक बनी थी 1944 में, ये आपने याद रखना है। और यूएनओ बनी थी 1945 में। ठीक है, आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अमेरिका के कैपिटल। सही ही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था वर्ल्ड बैंक को? वो किया था 1950 में, 1950 में ज्वाइन किया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वार जारी है, इसलिए फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं वही आपको इंटरव्यू में पूछ रहे होते हैं, वही आपके पेपर में आ रही होती हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। अब इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, एमसीक्यूज आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको अगेन। वोल्दीमायर ज़ेलेंस्की, ठीक है जी, ये है जी प्रेसिडेंट, और ये 6वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और ये कब से बने हुए हैं? 20 मई 2019 से ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और इनकी पार्टी का क्या नाम है जी? इंडिपेंडेंट पार्टी है जी। आपको पता ही होगा कि इसने फिर पिछले दिनों अमेरिका का विजिट किया था, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसकी काफ़ी अच्छी खासी धुलाई भी की थी। ठीक है, क्योंकि वो भी सारी मैंने वजह बताई थी, चलें एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन में। वो ये सीन था कि अमेरिका ने कहा था आपके कंट्री में जितने भी
मिनरल्स हैं ना वो हमें निकालने दें, ठीक है, और इसके बदले में हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे कि आपके ऊपर रशिया हमला ना कर सके। लेकिन हम इस बात की कोई गारंटी नहीं देते कि वाक़ई अगर आपके ऊपर हमला हो गया, हमारी फ़ोर्सेस जो नेटो है, वो मतलब कि वापस उस पर हमला करेगी। तो इसने कहा कि यार ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, लिहाज़ा आप हमें सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, आप मिनरल्स वहाँ से निकालें हमारी कंट्री से और हमें इस बात की गारंटी दें रिटर्न। तो जिस बात पे बहस हुई, ठीक हो गया। तो बहरहाल उसके बाद फिर यूरोप ने इसका साथ दिया है यूक्रेन का, जबकि अमेरिका ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया है, मदद फराहम कर रहे थे जो आर्मी की सूरत में और डॉलर्स की सूरत में है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क से क्या मुराद है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, जो कि कब बनी थी? 1985 में बनी थी, 8 दिसंबर 1985 में इसका कैप, और इसका हेडक्वार्टर किधर है? बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। तो वो जी इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके जो पहले थे ना वो थे ऑप्शन ए इसाला वैक्रोन, जो श्रीलंका से थे। अब इसके नए बन गए हैं जी, वो हैं बांग्लादेश से, उनका क्या नाम है जी? गुलाम सरवर। तो और कब बने हैं जी? वो 4 मार्च 2023 को अपॉइंट हुए थे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। देखें ये चेंज हुआ था, मैंने भी इसको इस साल वैक्रोन श्रीलंका वाला याद किया हुआ था, लेकिन ये चेंज हो गया 4 मार्च 2023 से बांग्लादेश के हैं। तो लिहाजा करंट अफेयर जो हैं, आज के करंट अफेयर है वो कल का आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, इसको याद करने की बेहद ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए। ये क्वेश्चन भी मैंने बेशुमार मरतबा बताया हुआ है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं करंट, उनका क्या नाम है जी? उनका नाम है जी डोनाल्ड ट्रंप। वो इस वक्त जो आए हैं ठीक है, दूसरी मरतबा बने हैं, और अब वो 47th 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, और कैमला हारिस को उन्होंने शिकस्त दी थी। इससे पहले 2024 में इलेक्शन हुए थे और उन्होंने हल्फ उठाया था 20 जनवरी 2025 को, ठीक है। जबकि जब वो 2017 में प्रेसिडेंट बने थे, तब भी 20 जनवरी 2017 को उन्होंने हल्फ उठाया था, और इलेक्शन हुए थे 2016 में, तब उनका हिलरी क्लिंटन के साथ मुकाबला था, तब भी वो जीत गए थे। तब वो 45वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे, और अब जो बने अब 47वें नंबर के बने हैं। 46वें नंबर का जो बना था वो डेमोक्रेटिक पार्टी का बना था, जो बाइडन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में आपने मालूमात मैंने आपको बता दी है पहले से ही, आपने याद रखनी है जी। 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, और 45वें नंबर के कब बने थे? 2016 से 20 तक, मतलब कि 16 में तो इलेक्शन हुए थे, 21 तक बने थे, 17 से 21 तक। जैसे अब 24 में इलेक्शन हुए हैं, और 25 से बनेंगे 29 तक। तो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट होता है अमेरिका में, और पाकिस्तान में कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए प्रेसिडेंट होता है। हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका कैपिटल क्या है जी? वाशिंगटन डीसी है। उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये भी मैंने बताया हुआ है, जेडी वैंस, ठीक है जी, जेडी वैंस हैं जी, और इनका ताल्लुक भी रिपब्लिक पार्टी से। और किस नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं? ये 50वें, 50। तो ये एक 50 का आपको पता है एक ऐसा हिस्सा है, हाफ सेंचुरी हो गई है। तो इसके मुतालिक वो पेपर में मुझे लगता है कि आने वाले पेपरों में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे उसके बाद, क्योंकि सदारती निज़ाम है और अपनी कैबिनेट का खुद इंतखाब किया है जी, तो लिहाजा इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़े, ये जस्ट उनके मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो ये, फॉलोइंग द डेथ ऑफ द किंग अब्दुल्ला हु बिकम द न्यू किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। बेसिकली वो यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि इस वक्त अब सऊदी अरेबिया के जो करंट बादशाह हैं, किंग हैं, या जिसको आप सदर भी कह सकते हैं, वो कौन है, उनका क्या नाम है? और वो जो हैं मतलब कि किंग अब्दुल्ला थे, उनसे पहले उनकी वफ़ात हो गई, उनके बाद जो बने हैं अब, तो उनका क्या नाम है? आपको पता है कि सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, ठीक है। ये 2015 में बने थे, ठीक है। अब इनके जो जानशीन हैं, या वज़ीर-ए-आज़म आप कह सकते हैं, शहज़ादा है, वो MBS है, मोहम्मद बिन सलमान। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई, अब करंट अफेयर में आ गई हैं तो फिर इसलिए बता रहा हूँ। हु इज़ द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वैसे तो तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तैयब उर्दगान, वो 22 साल से सियासत में, और लगातार 2 मरतबा वो सदर बन चुके हैं। इसी तरह बेलारूस के जो हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, लुकाशेंको, तो वो भी तकरीबन कोई 22-23 साल से लगातार, वो तो 22, टर्की के जो प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान हैं वो 22 साल से सियासत में हैं, और 2 मरतबा वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जबकि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं, वो लगातार ही प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। लगातार ही वो प्रेसिडेंट है 22 साल से। इसके अलावा एक और भी प्रेसिडेंट है दुनिया में, जो दुनिया के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है, उनका क्या नाम है जी? ये उनका नाम मेरी ऑप्शन ए है जी, ये सामने डिटेल आ गया जी।
वर्ल्ड प्रेसिडेंट इन द, ठीक है, वर्ल्ड द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड इज़ पाउल बिया, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून। तो ये कंट्री का नाम है जी, और साथ ये प्रेसिडेंट का नाम भी है पाउल बिया, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, ये कब से हैं? 1982 से हैं जी, और वो कब पैदा हुए थे? 1933 में पैदा हुए थे, 91 साल उनकी उम्र हो गई है। अच्छा, ये उनकी मतलब के टर्म के लिहाज से भी बात हो रही है, कितने सालों से बने हुए हैं, ठीक है, और उनकी एज के लिहाज से भी बात हो रही है, 91 साल उस बंदे की एज है, और 1982 से वो प्रेसिडेंट चलता आ रहा है, सदर आ रहा है। क्या वजह है? वहाँ की आवाम को पसंद होगा, उसका अदल इंसाफ पसंद होगा, उसकी जो भी पॉलिसियाँ होंगी पसंद होंगी। तो लिहाजा ये एक करंट अफेयर मुझे लगा है कि न्यू है, जो बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड इन यूएसए हिस्ट्री। मतलब कि कौन सा ऐसा सदर है दुनिया में, चलें या यूएसए की बात कर रहे हैं, कि जिनको सज़ा हुई है और फिर भी वो सदर बन गया अब दोबारा। तो वो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन पे जी एक मसला चला था, ठीक है, कि उन्होंने एक केस बना था, वो केस अदालत में चल रहा था, ठीक है, और फिर अदालत से वो साबित भी हुआ। तो बहरहाल उन्होंने एक मूवी स्टार थी, उनको मतलब कि पैसों का कोई लेन-देन था, तो उन पे इल्ज़ाम था, वो बाद में फिर साबित भी हुआ, ठीक है। तो ये कुछ करंट अफ़ेयर थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद आप लोगों के साथ करंट अफ़ेयर शेयर करूँगा। ये कम करंट अफ़ेयर मैंने शेयर किए हैं इसलिए कि ताकि जो बच्चे, हर बच्चा देखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यू होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता चीज़ों का। तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो रही होती हैं, और बहुत सारे होते हैं जो लेजेंड होते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या बन गया है? ये क्या चीज़ इसने बना दी है? तो वो कोई मसला नहीं है, उनके लिए चीज़ों की रिवीजन हो जाती है, ओपिनियन में बता देता हूँ। तो बहरहाल आज के लिए इतना था, इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।